नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय, दमोह, मध्य प्रदेश। आज के इस कक्षा में ध्यान के प्रसंग के अंतर्गत धर्म ध्यान के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। इसकी पूर्व की कक्षा में हमने ध्यान को समझा था, ध्यान के 8 अंगों को जाना तथा ध्यान में जैन दर्शन के अनुसार आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, इन 2 ध्यानों को हम जान चुके हैं और समझ चुके हैं। आज की इस कक्षा में हम धर्म ध्यान के विषय में जानेंगे और समझेंगे कि धर्म क्या है, धर्म का ध्यान क्या है। आवाज पहुंच पा रही है आप लोगों तक? यस सर, आ रही है। आ रही है ना? जी सर। चलिए, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था जिस कारण से हाँ थोड़ी जी, सी हाँ दिक्कत जी। हुई। चलिए, हम समझते हैं कि मन को एकाग्र करना ध्यान है। वैसे तो किसी ना किसी विषय में हर समय हमारा मन अटका रहने के कारण व्यक्ति को कोई ना कोई ध्यान बना ही रहता है, परंतु राग द्वेष मूलक होने से श्रेय मार्ग में बेसव अनिष्ट है। साधक साम्यता का अभ्यास करने के लिए जिस ध्यान को ध्याता है, साधक साम्यता का अभ्यास करने के लिए जिस ध्यान को ध्याता है वह धर्म ध्यान है। अभ्यास दशा समाप्त हो जाने पर पूर्ण ज्ञाता दृष्टा भाव रूप शुक्ल ध्यान हो जाता है। इसलिए किसी अपेक्षा धर्म और शुक्ल दोनों ध्यान समान है। धर्म ध्यान 2 प्रकार का है, बाह्य व आध्यात्मिक। वचन व काय पर से सर्व प्रत्यक्ष होने रूप बाह्य और मानसिक चिंतन रूप आध्यात्मिक है, और वह आध्यात्मिक ध्यान आज्ञा अपाय आदि के चितवन के भेद से 10 भेद रूप होता है। ये 10 भेदों जैसा कि उनके लक्षणों से प्रकट होता है। जैसे आज्ञा अपाय विपाक को संस्थान, इन 4 में गर्भित हो जाते हैं। उपाय विचय तो अपाय में समा जाता है। जीव अजीव भव विराग व हेतु विचय संस्थान में समा जाते हैं। इन सबको भी 2 में गर्भित कर लिया गया, एक व्यवहार और दूसरा निश्चय। तो व्यवहार और निश्चय में हम देखते हैं कि आज्ञा अपाय व विपाक तो प्रारंभ ही होने से व्यवहार ही है, पर संस्थान विचय 4 भेद रूप है, जिसमें पिंडस्थ है, पदस्थ है, रूपस्थ है, रूपातीत, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव। ये पहले 3 धर्म ध्यान रूप हैं और अंतिम शुक्ल ध्यान रूप है। पहले तीनों में पिंडस्थ और पदस्थ तो परावलंबी होने से व्यवहार है और रूपस्थ स्वावलंबी होने से निश्चय है। अब हम समझते हैं धर्म ध्यान के सामान्य लक्षण, ठीक है ना? अब हम धर्म ध्यान को समझें, धर्म ध्यान के लक्षणों को समझें कि भगवती आराधना नामक ग्रंथ में
लिखा है कि धम्मस्य लक्षणे अजक्क लहु गत्तमत बो बो क्षमा उपदेशना या सुत्ते ऋषद जाओ रुचि ओदे। तात्पर्य ये है कि जिससे धर्म का परिज्ञान होता है वह धर्म ध्यान का लक्षण जानना चाहिए। जिससे धर्म ध्यान का परिज्ञान हो उसे धर्म ध्यान का लक्षण जानना चाहिए। ठीक है। अब आचार्य भगवंत लिखते हैं कि धर्मो व्याख्यातः धर्मा धनपेत धर्म्यम, अर्थात धर्म का व्याख्यान पहले है इसमें, क्योंकि इसमें आर्जव है, लघुत्व है, मार्दव और उपदेश, ये इसके लक्षण है। ये मूल आराधना में कहा है। तो धर्म का व्याख्यान करना उत्तम समाधि लक्षण वाला धर्म है जो धर्म से युक्त है। ठीक है, ऐसा समझना चाहिए। आत्मा का लक्षण, कितने लक्षण हैं धर्म के, कोई बताएगा? धर्म के कितने लक्षण हैं? 10 लक्षण। 10। जो आप मनाते हैं क्षमा रूप धर्म है, ये धर्म ध्यान है। मार्दव रूप धर्म है, आर्जव रूप धर्म है। क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, ये धर्म है। लेकिन एक जगह कहा कि वस्तु स्वभावो धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। तो यह धर्म की बात को हमें जानना पड़ेगा। और जो 10 लक्षण बताए गए हैं ये धर्म के बताए गए हैं। किसके बताए गए हैं? धर्म के। यहां हम देखें कि उन सभी प्रकार के धर्मों से युक्त प्रवृत्ति का नाम धर्म ध्यान है, ऐसा जानना चाहिए। अब हम अगर देखें तो रयणसार और मूलाचार में कहा है कि पावारंभिणवत्ति पुण्णारंभ उत्तिकरणम पी प्राण धम्म धम्मज्झाणम झिणमणियम सब जीवाणम। पाप कार्य की निवृत्ति और पुण्य कार्यों में प्रवृत्ति का मूल कारण एक सम्यक ज्ञान है। इसलिए मुमुक्षु जीवों के लिए सम्यक ज्ञान ही धर्म ध्यान है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहाँ पर कि मुमुक्षु जीव जो है, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं, उनके लिए जिनागम का अभ्यास और पाप कार्य की निवृत्ति और पुण्य कार्य की प्रवृत्ति में जो मूल कारण सम्यक ज्ञान है वह ही धर्म ध्यान है। इसके अलावा कह दिया गया अब जनागम का अभ्यास अगर धर्म ध्यान है तो स्वाध्याय भी आ जाएगा। स्वाध्याय आएगा कि नहीं आएगा बताइए? जब जनागम का अभ्यास होगा तो स्वाध्याय आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, आएगा। स्वाध्याय आएगा। अब देखिएगा कि अब इसमें कहा गया है, भगवती आराधना में है, धवला जी में है, तत्वानुशासन में भी यही बात कही गई है कि आलम बणम जवायण पुच्छणम परिवट राणु पेहाओ धम्मस्य तीर्ण अभिशुद्धाओ सब्बाणु पेहाओ। अर्थात वाचना, पृच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय और परिवर्तन, ये स्वाध्याय के भेद बता दिए गए। तो ये जो स्वाध्याय इतने प्रकार का बताया गया है, वाचना, प्रच्छना, अनुप्रेक्षा, आमनाय आदि जो स्वाध्याय के भेद बताए गए हैं, और तो ये सब क्या है? धर्म ध्यान। अब अनुप्रेक्षा की बात हम कहें तो बीच में भावना योग की बात आई थी। तो भावना योग में आप देखिए तत्वार सूत्र में कितने प्रकार की भावनाएं बताई गई हैं? 12 भावनाएं। 12। तत्वार सूत्र में देखिएगा, एक तो आपको व्रतों की भावनाएं मिलती हैं, अणुव्रतों की, महाव्रतों 16 की धारा। भावनाएं। ठीक है। दूसरा भेद आता है किसका? मैत्री प्रमोद कारुण माध्यस्थानी च सत्व गुणाधिकृष्यमाना विनयेषु। एक ही मैत्री का है, प्रमोद का है, कारुण का है, और अविनयों में भी उनके प्रति भाव रखना, अच्छा भाव रखना।
तो यहाँ पर वह भावनाएं आई, फिर आई 12 भावनाएं और 16 कारण भावनाएं, ये उल्लेख मिलता। तो ये अनुप्रेक्षाएं जो है यही भावना योग है। क्या है? ये जो अनुप्रेक्षाओं का चिंतन है, जो मेरी भावना है कि मैत्री भाव जगत में मेरा, किसी को याद है इनमें से? मैत्री भाव जगत में मेरा, सब सब जीवों पर। तेरे दीन दुखी जीवों पर मेरे उससे करुणा स्रोत बहे। ठीक है ना? जो करुणा की भावना है यही भावना योग, मैत्री की भावना है यही भावना योग है। तो माध्यस्थता का भाव, विपरीत भाव माध्यस्थ वृत्त, तो ये विपरीत परिणामों में भी, विपरीत लोगों में भी किसका भाव रखना? माध्यस्थता का भाव रखना। तो यहाँ पर हम जो बात समझ रहे हैं कि यहाँ अगर स्वाध्याय की हम बात करते हैं, अनुप्रेक्षाओं की बात करते हैं, भावनाओं की बात करते हैं, तो ये भी धर्म ध्यान है। ठीक है ना? अब आचार्य भगवंत लिखते हैं कि जीवादयो ये पदार्था ध्यातव्या ते यथा स्थिताः चैव धर्म ध्यानम भणितम राग द्वेषो प्रमुच्यः। ये बात यहाँ कही गई है कि राग द्वेष को त्याग कर शाम भाव से जीवादि पदार्थों का वे जैसे जैसे अपने स्वरूप में स्थित हैं वैसे वैसे ध्यान या चिंतन करना धर्म ध्यान कहा गया है। इसके आगे और बात कहते हैं कि जितना भी प्रशस्त ध्यान है वह धर्म ध्यान है। क्या कह दिया आचार्य भगवान ने? ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी लिखते हैं कि पुण्याशय वसात जातम शुद्ध निश्यावलंबनात् चिंतनाद वस्तु तत्वस्य प्रशस्तम ध्यानम उच्यते। प्रशस्त ध्यान की बात कह दी यहाँ पर कि पुण्य रूप आशय के बस से तथा शुद्ध निश्चय के आलंबन से और वस्तु के यथार्थ स्वरूप चिंतन से उत्पन्न हुआ ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाता है। इसके विपरीत जो ध्यान है वो अप्रशस्त ध्यान है। तो पुण्यवसा पुण्यावस पुण्यावसाय पुण्य कहा कि पुण्य आशय वसात जातम, पुण्य आशय के वशीभूत होकर के शुद्ध लेश्या के अवलंबन से वस्तु के यथार्थ रूप का चिंतन करना क्या है? ध्यान, प्रशस्त ध्यान। अब यहां एक बात और कह दी, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप लोगों को विषय समझ में आ रहा है? हाँ जी सर। आ रहा है ना? आ रहा है सर, आ रहा है। चलिए बताते जाइएगा, ठीक है ना? मैं अब हम ये जो बात कर रहे हैं धर्म ध्यान की, तो यहाँ कह रहे हैं कि दंसन नाण चरित्ये उपयोगो संयमे व्यूसग्गो पच्चक खाणे करणे परिधाने तह यह समीधीसु। कितनी बड़ी बात कह दी यहाँ पर। और दर्शन, ज्ञान, चरित्र में, उपयोगे उपयोग में, संयमे संयम में, व्यूशज्ञे का उत्सर्ग में, पंचक खाणे का शुभ योग में, फिर कहा धर्म ध्यान में चाहे समिति में। फिर आगे कहते हैं कि बिज्जाचरण मोहब्बत 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 10 समा नहीं, बिज्जाचरण मोहब्बत समाधि गुण बम्ब चेर छक्काए, अर्थात द्वादशांग का ज्ञान, भिक्षा की शुद्धि में, महाव्रतों में। फिर कहा खमणिक अज्ज मद्दव मुक्ति विणयसा सद्धणे, महाव्रतों में, संन्यास में, गुण में, ब्रह्मचरी में। फिर कहा पृथ्वी में आदि 6 काय जीवों की रक्षा में, क्षमा में, इंद्रिय निग्रह में, आर्जव में, मार्दव में, सर्व परिग्रह त्याग में, विनय में, श्रद्धान में, इन सब में जो मन का परिणाम है, तो कह रहे संकप्पोति व्यायण व्याण जिन्न शासन सम्मदम सब्बम, जो जिनेन्द्र शासन से माना गया है, जिनेन्द्रोक्त है, जिनेन्द्र उपदिष्ट है, ऐसा जितना भी ध्यान है
इन सब में जो मन का परिणाम है वह कर्म क्षय का कारण है और सबके श्रद्धान योग्य है। इस प्रकार जिन शासन में माना गया सब संकल्प क्या है, वह शुभ ध्यान है, और यही शुभ ध्यान क्या है, धर्म ध्यान है। कितनी बड़ी बात कह दी कि दर्शन, ज्ञान, चरित्र, उपयोग, संयम, शुभ योग, धर्म ध्यान में समिति, द्वादशांग, भिक्षा शुद्धि, महाव्रत, संन्यास, ब्रह्मचर्य, 6 काय के जीवों की रक्षा का जो भाव है, क्षमा है, इंद्रिय निग्रह है, आर्जव मार्दव आदि जो भाव है, परिग्रह का त्याग है, विनय है, श्रद्धान है, इन सब में श्रद्धान करना, और इसमें जो परिणाम आता है ये मन का परिणाम है। इन सब में जो मन का परिणाम है वह केवल दुख कहो, कम कहो, बोही लाओ, सुगई गमनम, समाही वर्णम, जिन गुण संपत्ति का जो भाव है, जिन्हें प्रभु के द्वारा जो उपदिष्ट है, ऐसा ध्यान शुभ ध्यान है। ये बात मूलाचार में कही गई है, ठीक है ना। मूलाचार की गाथा नंबर 678 से लेकर 680 के मध्य में ये बात कही गई है। अब देखिएगा, एक बात और कहती कि अब आप कहोगे ये सारी बातें कह दी, तो एक प्रश्न आपके मन में आना चाहिए कि अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर जो हम बाह्य पूजन पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, तो क्या वो धर्म ध्यान नहीं है? ये आप लोगों के मन में प्रश्न आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? रीटा जी, दीपशिखा जी, अनीता जी, अभिषा जी, आस्था जी, सरोज जी, जो आप पूजन पाठ कर जो आप पूजन पाठ कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं, अनुष्ठान कर रहे हैं, तो क्या ये धर्म ध्यान नहीं है? है सर, ये भी धर्म ध्यान है कि नहीं है? तो उस चीज का निदान यहाँ दिया जा रहा है, और ये निदान द्रव्य संग्रह में कहा गया है, पंचास्तिकाय में ये बात आई है, और तात्पर्य वृत्ति भी तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ द्रव्य संग्रह की टीका में कहा गया है, पंचास्तिकाय में, तात्पर्य वृत्ति में भी ये बात आई है कि पंच परमेष्टि भक्त्यादि तदनुकूल शुभानुष्ठानम पुनर्वहिरंग धर्म ध्यानम भवति। आप समझ पा रहे हैं इस बात को कि इसमें क्या बात कही गई है? देखिए, पंच परमेष्टि भक्त्यादि तदनुकूल शुभानुष्ठानम पुनर्वहिरंग धर्म ध्यानम भवति, अर्थात पंच परमेष्टि की भक्ति आदि तथा उनके अनुकूल, आप शब्द सुनिएगा इस बात को, सरोज जी, हाँ, इस शब्द को सुने, देखो इसमें कितनी बड़ी बात कही गई है कि पंच परमेष्टि की भक्ति आदि तथा उनके अनुकूल शुभानुष्ठान, ये जो शब्द आया है ना, शुभानुष्ठानम, ये क्या है? पूजा है, दान है, अभ्युत्थान है, विनय है, ये सब बहिरंग धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? बहिरंग धर्म ध्यान, बहिरंग है। धर्म। हाँ, ये जो बाह्य क्रियाएं दिख रही हैं, धार्मिक क्रियाएं चल रही हैं, ये सब क्या है? बहिरंग धर्म ध्यान है। तो पर अंतरंग धर्म ध्यान क्या है? अंतरंग धर्म ध्यान से ही कल्याण होने हैं। अंतरंग धर्म ध्यान क्या है? तो ये बात कहते हैं अंतरंग जो हमने पूर्व में बताई ना आपको, दर्शन, ज्ञान, चारित्र, उपयोग, संयम, समिति, व्रत, महाव्रत, जीव रक्षा का भाव, ब्रह्मचर्य का भाव, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि जो है, ये सब अंतरंग धर्म ध्यान है। कौन सा धर्म ध्यान है? अंतरंग अंतरंग धर्म। धर्म। हाँ, तो पंच परमेष्टि की भक्ति और उनके अनुकूल जो अनुष्ठान है, पूजा है, दान है, ये सब बहिरंग धर्म ध्यान है। आप जो दान देते हैं, दान करते हैं, ये किस में जाता है रीटा जी? किस में बहिरंग जाएगा ये? बहिरंग धर्म ध्यान। बहिरंग बहिरंग धर्म। धर्म ध्यान।
बहिरंग धर्म ध्यान में जाएगा तो दान देना बंद नहीं करना है, पूजन पाठ करना बंद नहीं करना है। नहीं तो तुम लोग एकदम उपयोग में चले जाओ कि मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, प्रबुद्ध हूँ। और भाई ठीक है, आप श्रावक हैं तो श्रावक की अपेक्षा से धर्म ध्यान होगा। जब आप मुनि होंगे तो आरिका होंगे, महाव्रत के धारक होंगे, तो वहां उसकी अपेक्षा से धर्म ध्यान होगा। उस धर्म ध्यान की परिभाषाएं बदलेंगी और समय का आचरण भी हमारा तद अनुकूल बदलेगा। अब धर्म ध्यान के चिन्ह कैसे हैं? क्या धर्म ध्यान के चिन्ह क्या होना चाहिए? तो आचार्य भगवंत लिखते हैं कि आगम उपदेशाणा ऋ सद्गदोजम जड़प णीयाणम भावाणम सद्धरणम धम्मच्च भाणस्य तल्लिंगम जड़ साहु गुण कित्तणम पसन पसंसणा विनय दान संपन्ना सुदशील संयम रदा धम्मज्झाणे मुणे अब्बा। ये बात कही गई है धवला जी में, धवला जी की पुस्तक में ये बात कही गई है। 13-5 गाथा 26, 54, 55, 76 में ये बात कही गई है, 54-55 नंबर की गाथा में, कि आगम का उपदेश और जिन आज्ञा के अनुसार जो निसर्ग से, निसर्ग समझते हैं आप लोग कि नहीं समझते हैं? सर उपदेश से निसर्ग, निसर्ग नहीं, स्वभाव से। स्वभाव से। निसर्ग का अर्थ होता है प्रगति, प्रकृति। क्या होता है? प्रकृति से। प्रकृति का अर्थ होता है स्वभाव, ठीक है ना? तो जो प्रकृति से क्या हो, निसर्ग से, अर्थात प्रकृति से हो। कैसा? कि आगम का उपदेश जिन आज्ञा के अनुसार निसर्ग से जो जिनेन्द्र प्रभु के द्वारा कहे गए पदार्थों का संधान होता है, वह धर्म ध्यान का लिंग है। जिन और साधु के गुणों का कीर्तन करना, प्रशंसा करना, विनय संपन्नता, दान संपन्नता, ये बात इसमें आई है। दान संपन्ना, विनय संपन्ना, ये शब्द आया है प्राकृत में। श्रुत, शील और संयम में रत, ये सब बातें धर्म ध्यान में। स्वयं के शील का संरक्षण करना धर्म ध्यान है। क्या कह दिया? स्वयं के शील गुण का पालन करना धर्म ध्यान है। अगर आपका अपने चारित्र के प्रति आप संवेगी हैं, कैसे हैं? अपने चारित्र के प्रति संवेगी हैं तो आप धर्म ध्यानी हैं। आप अगर दर्शन के प्रति संवेगी हैं तो आप धर्म ध्यानी हैं। आप अगर ज्ञान के प्रति संवेगी हैं तो आप धर्म ध्यानी हैं। तो कहने का तात्पर्य मात्र ये है कि जो धर्म ध्यान है, ये विषय तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोगों को बताते जाना। कहीं कहीं कुछ शब्द बोझिल हो जाते हैं और तो भी बताते हैं ना, जो शब्द समझ में ना आए, कृपया करके, ठीक है ना? तो समझ में आ रहा है ना? विषय रोचक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये धर्म ध्यान हाँ सर लग रहा है। आज्ञा विचार में आएगा कि अभी 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 सरोज जी, अभी मैं धर्म की परिभाषा बता रहा हूं, धर्म ध्यान का स्वरूप बता रहा हूं, भेद आगे आएंगे, ठीक है ना? बर्तन निकाल जाओ, सब्जी फ्रिज में रख दिया। चलिए, भेद आगे आएंगे। हाँ चलिए, अब हम देखते हैं कि यहां जो बात कही गई है, एक तो विनय की संपन्नता होना। हमेशा जीवन में एक बात ध्यान रखो, देव शास्त्र और गुरु के प्रति सदैव विनयवान रहोगे, तुम धर्म ध्यानी कहलाओगे, ठीक है ना? अब एक बात और बहुत अच्छी बात यहाँ कह रहे हैं, जो आपको धर्म ध्यान में और रुचि जागृत कर सकता है। तो कहा है कि प्रसन्न चित्तता धर्म संवेगः शुभ योगता सुश्रुतत्वम समाधानम आज्ञाधिगमजः रुचि भवत्येतानि लिंगानि धर्मस्यान्तर्गतानि वै सानुप्रेक्षाश्च पूर्वोक्ता विविधा शुभ भावनाः
बाह्यम च लिंगमंगाराम सन्निवेशः पुरोदितः प्रसन्न वक्त्रता सौम्या दृष्टिश्चेति लक्ष्यताम। अर्थात प्रसन्न चित्तता। अगर आप धर्म करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं तो आप धर्मात्मा हैं। धर्म से प्रेम करना, धर्म से अनुराग करना। देखिए यहाँ प्रेम करने के लिए अनुमति दे दी भगवान शास्त्र ने, तो प्रेम किससे करना, यहाँ कौन सी धर्म अनुमति दी, धर्म से किससे प्रेम करने की अनुमति दी यहाँ पर, धर्म से यहाँ धर्म से प्रेम करने की अनुमति दी है। इसको अन्यथा अर्थों में प्रयुक्त ना किया जाए, इस आज्ञा को जिन आज्ञा माना जाए, ठीक है ना। तो यहाँ कह रहे हैं कि एक तो प्रसन्नता का भाव, किसका भाव हो, प्रसन्नता। और एक बात कहूं, धर्मात्मा हमेशा प्रसन्न रहता है। कैसा रहता है, कभी आपने धर्मात्माओं को दुखी नहीं देखा होगा। दुखी वो उस स्थिति में होते हैं कि जब उन धर्म पर संकट आए, धर्माचार्यों पर संकट आए, तब उन्हें दुख होता है। बाकी चारों तरफ, उनके चारों तरफ संकट भी रहे तो उन्हें उतना दुख नहीं होता, उसको सहन कर लेते हैं। शुभ योग रखना, उत्तम शास्त्रों का अभ्यास रखना, चित्त स्थिर रखना, शास्त्राज्ञा तथा स्वकीय ज्ञान से एक प्रकार की विशेष रुचि और प्रतीति रखना, उत्पन्न होना, ये सब धर्म ध्यान के बाह्य चिन्ह हैं, ठीक है। और अनुप्रेक्षाएं तथा पहले कही गई अनेक प्रकार की शुभ भावनाएं उसके अंतरंग चिन्ह है। और पहले कहा हुआ अंगों का सन्निवेश होना, अर्थात पहले जिन पर्यंकादि आसनों का वर्णन कर चुके हैं उन आसनों को धारण करना, मुख पर प्रसन्नता होना, मलिनता का भाव नहीं होना, दृष्टि का सौम्य होना। कितनी बड़ी बात कह दी कि धर्मात्मा व्यक्ति की दृष्टि सौम्य होती है, उसकी दृष्टि में विकार भाव उत्पन्न नहीं होता। अगर ऐसा कोई जो ढोंगी धर्मात्मा है, अगर उसकी दृष्टि में कहीं पर भी आपको अंतर्भेद लगे तो आप समझ जाइएगा ये बगला भक्त है, ये धर्म ध्यान का ढोंग कर रहा है। क्या कर रहा है, धर्म ध्यान का ढोंग कर रहा है। तो धर्मात्मा की दृष्टि अंतर्दृष्टि होती है, उसे बाह्य दृष्टि से कोई लेना देना नहीं होता। ये मैं चिन्ह बता रहा हूं आपको धर्म ध्यान के, ठीक है। अब इसमें एक बात और कही गई है कि धर्म ध्यान क्या होना चाहिए। तो यहाँ कहा कि विषय लंपटता का ना होना, शरीर निरोग होना, निष्ठुरता का ना होना, शरीर से शुभ गंध आना, मल मूत्र का अल्प होना, शरीर की कांति शक्तिहीन ना होना, चित्त की प्रसन्नता का होना और सौम्य शब्दों का उच्चारण होना। ये चिन्ह योग की प्रवृत्ति करने वालों के अर्थात ध्यान करने वालों के प्रारंभ दशा में विशेष रूप से होते हैं, एक प्रकार से ध्याता का लक्षण है। अब देखो धर्म ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए आपको, धर्म ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए, रेखा जी धर्म ध्यान के लिए क्या क्या चाहिए पड़ेगा। यहां कह रहे हैं कि द्रव्य संग्रह की टीका में कह रहे हैं, तत्वानुशासन में ये बात कही दी गई है कि क्या कहा है, तथा चोक्तम वैराग्यम तत्व विज्ञानम नैर ग्रंथ्यम समचित्तता परिसय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतुवः। ये ध्यान के हेतु बता दिए, वहां बंद के हेतु बताए गए थे कि मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कसाय योगा बंद हेतुवा, और यहाँ ध्यान के हेतु बताए गए कि जैसे कि तत्वानुशासन और द्रव्य संग्रह में ये बात कही जा रही है टीका में कि वैराग्य तत्व विज्ञानम नैर्ग्रंथम समचित्तता परिसय जयश्चेति पंचैते ध्यान हेतुवः। आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कार्य में संलग्नता सबकी रहती है, ध्यान यहाँ रखिएगा लेकिन, ठीक है। वैराग्य का होना, तत्वों का ज्ञान होना, परिग्रह त्याग होना, साम्य भाव और परिसय जय, ये 5 ध्यान के कारण कहे हैं द्रव्य संग्रह की टीका में। कौन कौन से कारण कहे हैं कि वैराग्य तत्व विज्ञानम नैर ग्रंथम समचित्तता
परिसय जयस्येति जयस्येति पंचैते ध्यान हेतवा। कौन कौन से बताए हमने? वैराग्य होना, तत्वों का ज्ञान होना, और परिग्रह नहीं होना, समभाव रखना और परिसय जय जीतना। बहुत बढ़िया सरोज जी। अब देखिएगा, और भी ध्यान सिद्धि के मुख्य कारण और बताए हैं। तत्वानुशासन भी यही ग्रंथ यही बात कहता है कि संगत त्याग कषायाणाम निग्रहो व्रत धारणम, संगत त्याग कषायाणाम निग्रहो व्रत धारणम, मनो अक्षाणाम जयश्चेति सामग्री ध्यान जन्मनि। कहा है कि संगत त्याग अर्थात परिग्रह का त्याग, कषाय निग्रह, व्रत धारण, इंद्रिय और मनोजय, ये सब ध्यान की उत्पत्ति में सहायक सामग्री है। इसके अतिरिक्त तो और कहा है उन्होंने कि तत्वानुशासन की श्लोक क्रमांक 75 में ये बात कही, और वही बात 218 नंबर के श्लोक में कहते हैं, ध्यानस्य चा पुनर्मुख्यो हेतु रेत चतुष्टयम गुरुपदेशा श्रद्धानम सदभ्यासा स्थिरम मनः। कितनी बड़ी बात कही यहाँ पर कि गुरु का उपदेश, श्रद्धान, निरंतर अभ्यास और मन की स्थिरता, ये चार ध्यान की सिद्धि के मुख्य कारण हैं। ज्ञानार्णव ग्रंथ में भी यही बात कही दी गई। तो अब यहाँ पर अब हम सरोज जी बात करते हैं धर्म ध्यान के भेदों की। किसकी बात करते हैं? धर्म ध्यान के भेदों को हमें जानना है। तो धर्म ध्यान के भेदों की हम बात कहें तो कहा गया है, तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में एक बात कही गई है कि सूत्र लिखा है, और तत्वार सूत्र में जो 9वां अध्याय है, 9वें अध्याय का 36वां नंबर सूत्र है। कौन सा सूत्र है आप लोगों को किसी को याद है? अर्थ रोध धर्म नहीं, आज्ञा पाय विपाक विचय संस्थान विचय धर्मम। आज्ञा बहुत विचय बढ़िया। आज्ञा अपाय विपाक संस्थान विचयाय धर्म्यम, ये 36वें नंबर का सूत्र है। तो कहा आज्ञा धर्म ध्यान, अपाय धर्म ध्यान, विपाक धर्म ध्यान और संस्थान धर्म ध्यान, इनकी विचारणा के लिए मन को एकाग्र करना धर्म ध्यान। और यही भेद कह दिए गए हैं कि इनके भेद प्रभेद करते करते, चाहे हम ये ज्ञानार्णव की बात कहें, धबला जी की बात कहें, महापुराण की बात कहें, अथवा द्रव्य संग्रह की बात करें, तत्वानुशासन की बात करें, भाव पाहुड़ की बात कहें, तो कार्तिकीयानुप्रेक्षा की बात कहें, अथवा राजवार्तिक धर्म ग्रंथ की बात कहें, अथवा चारित्र सार की बात कहें, आदि पुराण महापुराण की बात कहें, या हरिवंश पुराण की बात कहें, तो यहाँ इन्हीं भेदों को बताया गया है। तथा हम देखते हैं कि धर्म ध्यान के 10 भेद बता दिए गए, इन्हीं सबको भेद प्रभेद करते हुए। तो 100 संवेद्य माध्यात्मिकम तद10 विधम अपाय विचयम, उपाय विचयम, जीव विचयम, अजीव विचयम, विपाक विचयम, विराग विचयम, भव विचयम, संस्थान विचयम, आज्ञा विचयम, हेतु विचयम चेती। ये बात देखो, धर्म ध्यान कह दिया गया 4 प्रकार का, लेकिन आज्ञा अपाय विपाक आदि के भेद से ये 10 प्रकार का और हो जाता है। कैसा? कि अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, अजीव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, भाव विचय, संस्थान विचय, आज्ञा विचय, हेतु विचय, ये सब मिला करके कितने भेद हो गए? 10 भेद। ये हरिवंश पुराण में भी वर्णन मिल जाएगा, भाव पाहुड़ में भी देखने मिल जाएगा आपको वर्णन। अब हम सब ठीक है ना, अब हम देखें कि यहां हम समझते हैं, सबसे पहले हम समझें आज्ञा विचय आदि धर्म ध्यानों के वर्णन। एक अजीब विचय नाम का धर्म ध्यान होता है, जिसमें कहा है कि
हरिवंश पुराण में इसका लक्षण मिलता है। द्रव्याणाम अप्यजीवानां धर्माधर्मादि संगिनाम स्वभाव चिंतनम धर्म्यम अजीव विजयम मतम। अर्थात जहां धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन करना है, सो अजीव विचय नाम का। देखो विचय शब्द जो है, एक बात ध्यान से सुन लें कि जो विचय शब्द है, ये विचय शब्द क्या है? विचार है। क्या है? विचय शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? विचार। इसका अर्थ क्या है? विचार करना। ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे स्थूल है, सूक्ष्म है, ध्येय है, अध्येय है, सालंब है, निरालंब है, ये सब हमें भेद प्रभेद जानना पड़ेगा। साथ में हम देखते हैं कि आज्ञा, धर्म ने आज्ञा का अभिप्राय ये है कि किसी विषय को भली प्रकार जानकर उसका आचरण करना है। और विचय का अर्थ क्या है? विचार कर। योग मार्ग में ध्यान के संदर्भ में इसका आशय तीर्थंकर भगवंत आप द्वारा कथित उपदेशों के चिंतन से है। जिस ध्यान में सर्वज्ञ की आज्ञा के अनुसार आगम सिद्ध वस्तु के स्वरूप का विचार किया जाता है, जिन आज्ञा का, गुरु आज्ञा का जो पालन होता है, ये आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान कहलाता है। कौन सा? आज्ञा विचय। आज्ञा विचय में क्या है? देखो इसमें भगवती आराधना में लक्षण किया गया है इसका कि पंचेव अतिकाया छज्जीव काये तप्तमण्डेया आणाभ्य आणागमभ्य भावे आणा विचय विचयेण विचिरादि। पंचास्ति काय, छह निकाय, काल द्रव्य, इसी प्रकार आज्ञा ग्रह अन्य जितने पदार्थ हैं वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान का चिंतन है। अब इसमें हम देखते हैं कि मूल रूप से ये आज्ञा विचय हो गया। आज्ञा विचय के बाद हम देखते हैं अपाय विचय। अपाय का अर्थ होता है विनाश। क्या होता है? विनाश। विनाश है, दोष है, दुर्गुण है। तो यहां पर जो बात कही जा रही है कि जिस ध्यान में कर्मों के विनाश और उपाय का विचार किया जाता है, वह अपाय विचय कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम देखें कि ध्यान में उत्पन्न होने वाले राग, द्वेष, क्रोधादि कसाय, विषय विकार आदि पाप स्थानों तथा उसके द्वारा उत्पन्न कष्टों, दुर्गतियों आदि का चिंतन करना अपाय विचय नामक धर्म ध्यान है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अपाय विचय जहां कर्मों के नाश की बात की जाए, आत्मा के गुण, दुर्गुण, दोषों, निर्दोष, अदोष का विचार किया जाए, वह क्या है? विचय का अर्थ विवेक भी है, विचय का अर्थ ज्ञान भी है, विचय का अर्थ विचार भी है। तो जहां इन चीजों का विवेक लगाया जाए, कर्मों के विनाश का, दोष, अदोष, गुण, निर्गुण आदि का विचार किया जाए, वह अपाय विचय है। क्या है? वह है अपाय विचय। अब अपाय विचय में हम देखते हैं, क्योंकि इसका वर्णन बहुत जबरदस्त है, हम आपको बताएं एक दिन में ध्यान का विषय इतना कंप्लीट नहीं होता, लेकिन कक्षा की दृष्टि से हमें इस बात को जानना है। इसके आगे आप लोग समझदार हैं। अब विपाक विचय की बात करें। कौन से विचय की? विपाक। विपाक विचय क्या है? तो विपाक विचय में जो होता है, देखो हम आपको बताते हैं कि विपाक विचय में पूर्वबद्ध कर्म उदय में आकर, चूंकि विपाक अर्थात पकने से संबंधित है। किससे संबंधित है? पकने से। तो पूर्वबद्ध कर्म उदय में आकर जो प्रत्येक क्षण अनेक प्रकार के फल देते हैं, उसका नाम विपाक है। अतः क्षण क्षण में उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के कर्म फल के उदय का चिंतन करना विपाक विचय है।
कर्मों का चिंतन, कर्मों के आश्रव, संबर्ध और निर्जरा का चिंतन, ये क्या है? विपाक। अब आप देखिएगा कि जैसे कि हम अगर देखते हैं तो सदवेद सातावेदनी कर्म जो होता है, एक सूत्र आया है तत्वार सूत्र में कि ज्ञानावरणी दर्शनावरणी ये कर्म कितने होते हैं? 8 8 चलिए सरोज जी, आज रीता जी बताएंगी और कर्म कितने होते हैं? 8 होते हैं सर। नाम ज्ञानावरण मालूम है? मोहिनी नाम ज्ञानावरणी, सरोज जी, सरोज जी, दर्शनावरणी, सरोज जी, सरोज जी 2 मिनट रुकिए। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, हाँ? मोहनीय, अंतराय, नामकर्म, गोत्रकर्म, वेदनीय और आयु नाम गोत्र, वेदनी आयु नाम गोत्र। आयु चलिए कर्म। दीपशिखा जी, अभिषा जी, रेखा जी बताइए। ज्ञानावरणी, कर्म दर्शनावरणी, वेदनीय, वेदनीय, आयु, मोहनीय, आयु, नाम और गोत्र, अंतराय। बहुत बढ़िया। रेखा जी बताएंगे कर्म। जी सर, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहनीय, अंतराय कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म, नाम कर्म, अंतराय। वेदनी कहाँ गया? हाँ, वेदनीय कर्म। एक सेकंड। चलिए अब देखिएगा, विपाक का चिंतन करना है। घात विपाक गया विषय में, हाँ, घात गया विपाक विषय में, विपाक विषय नामक धर्म ध्यान में कर्मों की प्रकृतियों का चिंतन करना, उनका गुणाभाग करना, ये सब किस में आएगा? विपाक विषय नामक धर्म ध्यान में। अब देखो, ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म के आश्रव के कारणों का चिंतन करना, कैसे आश्रय होता है, कैसे रुकता है, जैसे कि तत्प्रदोष रहना, मासरियांतराया, साधनोपघाता, ज्ञान दर्शनावरणेय, ये बात कहेगी कि ज्ञानावरण और दर्शनावरणी कर्म के आश्रय कैसे होगा? तत्प्रदोष रहना आदि कर्म करने से, मात्सरी करने से, अंतराय करने से, आसाधन करने से, घात उपघात करने से, सदवेद असदवेद का दुख शोक तापा क्रंदन वद परिदेवनान्यात परो वह स्थानान्य सदवेदस्य, अर्थात सो पर दोनों की क्या करना? दुख शोक करना, आतप करना, आक्रंदन करना, वध करना, परिदेवन करना। सदवेद का कैसा है? सदवेद कर्म सातावेद लिए तो कहा भूत व्यक्ति अनुकंपा दान सराग संयमादि योग शांति शौच मिति सदवेदस्य। तो ये कार्य करने से क्या होगा? भूत अनुकंपा, प्रति अनुकंपा, दान, सराग संयम आदि का योग करने से क्या होता है? शाता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। फिर का कसायो दया तीव्र परिणाम चारित्र मोह से, चारित्र मोहनी कर्म खूब कसाय कर रहे हैं, बहुत तेज कसाय कर रहे हैं, बहुत तेज क्रोध कर रहे हैं। केवल क्रोध करना कसाय नहीं होता। वर्तमान में हम क्या कर रहे थे? केवल क्रोध कसाय दिखाई देती तो उसी को कसाय मान बैठे हैं। बाकी यद्यपि आप देखो, लोभ है, मान है, मायाचारी, ये भी तो कसाय है। अगर इसका भी उदय तीव्र है तो समझ लीजिए चारित्र मोहनी कर्म का क्या हो रहा है? आश्रय हो रहा है। वह आरंभ परिग्रह नारक से, ऐसा बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह क्या है? नार की नरक गति में जाने का उपक्रम, माया तैर्यज्ञोनस्य, मायाचारी करने से कहाँ क्या बनोगे? त्रियंच त्रियंच। गति में। त्रियंश। अब जितने त्रियंश हैं उन त्रियंशों को देख करके मन में चिंतन आना कि अरे देखो उसने मायाचारी की थी तो ये त्रियंश हो गया। ये कौन सा ध्यान है? विपाक। विपाक विचय। विपाक विचय धर्म ध्यान। जैसा कि आपको किसी भिखारी को देख करके, दीनहीन को देख करके करुणा का भाव उत्पन्न होता है और आपको मन में एक विचार आता है कि देखो इसने पूर्व जन्म में ऐसे कर्म किए थे जिस कारण से इसे ऐसा बनना पड़ा, मैं ऐसे कर्म नहीं करूंगा। ये कौन सा धर्म ध्यान है? विपाक विचय। बहुत बढ़िया। अब देखिएगा,
अल्पारंभ परिग्रहत्वम मानुषस्य, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से कौन सी गति का, मनुष्य गति, मनुष्य गति, कौन सी गति। आयु का, मनुष्य मनुष्य आयु आयु। आयु। स्वभाव मार्दवम च, ये 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं। स्वभाव मार्दवम च 6वां अध्याय के सूत्र चल रहे हैं। 18वें नंबर का सूत्र है स्वभाव मार्दवम च, मृदुता के परिणाम रखने से भी मनुष्य आयु का आश्रय होता है। निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, शील रहित और व्रत रहित होना सब आयु का आश्रय है। अब कितनी बड़ी बात यहाँ कह दी कि अगर आप शील से रहित हो गए, आपका चारित्र अगर पतित हो गया, तो बेटा 4 रास्ते खुले हैं। कितने? 4 मार्ग तेरे लिए खुल जाएंगे। एक तो कौन सा, सारी गतियां जो दुर्गति हैं समस्त आयु में तू जा सकता है। देव भी अगर तेरे प्रणाम सुना, ठीक है ना। तो ये कहा कि निःशील व्रतत्वम च सर्वेषाम, ये बात कही है, बहुत बड़ी बात है। तो विपाक विचय नामक धर्म ध्यान में ये सारी बात आती है, और इसमें जीवों को जो एक और एक भाव में पुण्य पाप कर्म का फल प्राप्त होता है, तथा उसका उदय, उदीर्णा, संक्रमण, बंध और मोक्ष का चिंतन करता है, ये सब बात उसमें कही गई है। और ज्ञानावरण आदि 8 कर्मों की प्रकृति, स्थिति, अनुभाग रूप 4 प्रकार के बंधों के विपाक फल का विचार करना, सो विपाक विचय नाम का धर्म ध्यान है। अब कौन सा धर्म ध्यान आया? अगला कौन सा है? शुक्ल ध्यान, अरे, संस्थान संस्थान विचय, संस्थान विचय। संस्थान विचय। संस्थान का अर्थ होता है आकार। इस ध्यान में अनादि अनंत स्थायी परंतु उत्पाद, व्यय और द्रव्य स्वरूप लोक की आकृति एवं स्थिति आदि का विचार किया जाता है। इस लोक संस्थान में स्वयं आत्मा आने कर्मों का कर्ता एवं भोक्ता है, अरूप है, अविनाशी है, अरस है, अरूप है, अगंध है तथा उपयोग लक्षणों से युक्त है, ऐसा विचार करना संस्थान विचय धर्म ध्यान है। इसके अतिरिक्त आगमोत्तरवर्ती जैन साहित्य में धर्म ध्यान के अन्य भेदों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि पिंडस्थ है, पदस्थ है, रूपस्थ है और रूपातीत ध्यान की बात वहां पर मिलती है। अब हम इस संस्थान विचय को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि कितना समय हो गया। चलिए, अभी तो समय है थोड़ा 10-12 मिनट का। आप लोगों के पास समय है 10-12 मिनट का? जी हम सर। विषय पूर्ण कर जी लें। सर, हाँ जी जी सर। विषय समझ में आ रहा है? बताते जाइएगा भैया, क्योंकि आज आप लोग आभासी पटल पर दिखाई नहीं दे रहे हैं, 1-2 लोग बस दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे आप लोगों के एक्सप्रेशन समझ में नहीं आते हैं। चलिए, संस्थान विचय। तो संस्थान विचय को हम अगर इस बात को हम समझें थोड़ा सा, तो संस्थान विचय में क्या होता है कि इसमें 3 लोग कहते हैं, 3 लोग उस पर बोलते हैं, 3 लोग की भावना में लोक पुरुष संठान पढ़ते हो। अब इसकी जो हमने 10 भेद बताए थे आप लोगों को, उन 10 भेदों की सामान्य सी चर्चा कर लेते हैं। जो 10 भेद और हैं, जिसमें अजीव विचय, जिसमें धर्म अधर्म आदि अजीव द्रव्यों के स्वभाव का चिंतन किया जाता है, अजीव विचय। उपाय विचय, जिसमें जिन मत को प्राप्त कर कल्याण करने वाले उपाय हैं उनका चिंतन करना, जीवों के शुभ अशुभ भाव होते हैं, उनसे ही उपाय विचय कहते हैं। अब पाप को त्याग करने वाला साधु राग, द्वेष, कषाय, आश्रव आदि क्रियाओं में विद्यमान जीवों के यह लोक और परलोक संबंधी जो उपाय हैं उनका चिंतन। मिथ्या दृष्टि जीव जन्मांध पुरुष के समान सर्वज्ञ प्रणीत मार्ग से विमुख होते हैं। उन्हें सन्मार्ग का परिज्ञान न होने से वे मोक्षार्थी पुरुषों को दूर से ही त्याग देते हैं। इस प्रकार सन्मार्ग के उपाय का चिंतन करना उपाय विचय धर्म ध्यान है, और इसी में ही उपाय विचय
सन्निहित है। प्राणी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चरित्र से कैसे दूर होंगे, इसका निरंतर चिंतन करना भी उपाय है, जिसका उपाय खोजना। ठीक है ना। अब देखो इसमें कह रहे हैं कि संसार के हेतुआ मन वचन और काय 3 युगों की प्रवृत्ति प्राय संसार का कारण है। सो इन प्रवृत्तियों का मेरे अपाय अर्थात त्याग किस प्रकार होता है? अपाय का अर्थ क्या होता है? त्याग। इस प्रकार सुबलिस्या से अनुरंजित जो चिंता का प्रबंध है वह अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान माना गया, और पुण्य रूप योग प्रवृत्तियों को अपने अधीन करना उपाय विचय। पुण्य रूप प्रवृत्तियों को अपने अधीन करना, प्रवृत्त करना, ये क्या है? उपाय। अब इसमें हमने आज्ञा विचय आपको समझा दिया था, अब हम समझे जीव विचय। जो 10 भेद है ना धर्म ध्यान के, भेद प्रभेद करके उनका प्रसंग चल रहा है। जीव विचय क्या है? एक बार 10 के नाम बता दीजिए सर, एक बार और नाम बता दें जी। अपाय, शायद आप थोड़ा लेट जुड़े हैं। नहीं हम शुरू से जुड़े, लिख नहीं पाए, कुछ छूट गए बीच के। चलिए कोई बात नहीं अनीता जी, एक बार जी। और हम रिवाइज कर लेते हैं। अच्छी बात कही आपने ऐसे। चलिए, अपाय विचय, उपाय विचय, जीव विचय, अजीव विचय, विपाक विचय, विराग विचय, भाव विचय, संस्थान विचय, भाव विचय, संस्थान विचय, आज्ञा विचय और हेतु विचय। हो गए क्लियर अनीता जी। जी? जी हो गए, लिख लिए सर। लग गए ना। अब देखो जी। हम जो बात कर रहे हैं वो जीव विचय की बात कर रहे हैं आपके सामने। कौन से विचय की? जीव विचय की। बाकी की अब चार मुख्य भेद आपने समझ लिए, हम प्रभेद पर आ गए हैं। ठीक है। कहा गया है चारित्र सार नामक ग्रंथ में एक बात आई है कि अनादि निधना जीवा द्रव्यार्थ अन्यथा अन्यथा असंख्य प्रदेशास्ते सोपयोग वत लक्षणा। जीव का लक्षण क्या है, कोई बताएगा? उपयोगो लक्षणम। उपयोग लक्षणम जीव का लक्षण। सरल भाषा में जानना देखना। ज्ञान, ज्ञान और दर्शन दर्शन, और चेतना शक्ति। चेतना लक्षणों जीवा, ज्ञान दर्शन चेतना लक्षणों जीवा, उपयोगो लक्षणम साधुई चतुर्भेद। आता है ना सूत्र साधुई। क्या है सूत्र सरोज जी? तत्वार्थ सूत्र का। हाँ, उपयोगो लक्षणम साधुई। नहीं वो ध्यान साधु द्विविधो अष्ट चतुर्वेदाः। बताओ अब बताओ साधु आप लोग, हम विदुर आपका परीक्षण भी करते जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि हम द्विविधो पढ़ाते अष्ट पढ़ाते चतुर्वेदा जाएं और मतलब ज्ञान 8 और दर्शन 4। साधुविधो चतुर्भेद चतुर्भेदा। देखो सूत्र सुन लो पहले अच्छे से। विदो साधुविधो अष्ट चतुर्भेदा। साधुविदो अष्ट चतुर्वेदा। ठीक है। चार साधुविधोष्ट चतुर्भेदा। चार प्रकार का 8 प्रकार का ज्ञान। कल्याण हो, कल्याण हो, बहुत बढ़िया। चलते हैं हम आगे। तो जीव का लक्षण, जीव के लक्षण का चिंतन करना। जीव क्या है? आप जीव हैं कि अजीब हैं? जितने आभासी पटल पर सुन रहे हैं इसमें से कुछ हमें अजीब दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान जीव है सर हम सब लोग। हाँ, अब थोड़े जीवित से लगे हमें, कुछ अजीब से है इसमें। मतलब चेतना शक्ति शून्य सी हो गई है कुछ लोगों की। तो है चेतना, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ चेतना नहीं है, लेकिन वो एक्टिव नहीं है, इनएक्टिव है। ठीक है, उनने माइक चालू कर दिया है और छोड़ दिया है, सुनते रहेंगे हम सर को। चलिए कोई बात नहीं है, फिर भी सुन तो रहे हैं, यही तो धर्म ध्यान है। चलो हम बात कर रहे थे किस जीव की। ठीक है ना। अब जीव में कैसा है जीव? तो कहा द्रव्यार्थिक नय से जीव अनादि निधन है, और पर्यायार्थिक नय से साधि निधन है। असंख्यात प्रदेशी है,
उपयोग स्वरूप वाला है, शरीर रूप अचेतन उपकरण से युक्त है और अपने द्वारा किए गए कर्म के फल को भोगने वाला भी जीव है इत्यादि। जीव का जो ध्यान करना है वह जीव विचय नाम का धर्म ध्यान है। कौन सा विचय? जीव विचय नाम धर्म ध्यान। अब ये तो भाव विचय द्रव्य ठीक है। संग्रह की दूसरी गाथा है, जीवो वियोगमियो अमुक्त हाँ हाँ कर्ता हाँ ठीक 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 भोक्ता ठीक, बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, आपको सब याद है। अब हम देखते हैं भाव विचय। भाव विचय से तात्पर्य क्या है? तो चारित्रसार में, हरिवंश पुराण में ये बात कही है कि प्रेत्या भावो भवो अभिशाम चतुर्गतिषु देहिनाम दुखात्म इत्यादि चिंताम तो भवादि विचय पुनः विचयम पुनः। 47 नंबर की ये श्लोक है। तो कहा चारों गतियों में भ्रमण करने वाले इन जीवों को मरने के बाद जो पर्याय होती है वह भव कहलाता है। और यह भव समुद्र अपार तारण, क्या बोलते हो? यह भाव समुद्र अपार तारण के निमित्त कारण के निमित्त सुविधि ठई, यह जड़ परम पावन परम पावन यथा नौका सही। देखो ये जो बात यहाँ कही, ये भाव विचय नाम का धर्म ध्यान करवा दिया पूजन में। आप कौन सा विचय? भाव विचय। हाँ विचय। आप अकेला अवतरे मरे अकेला होए, या कहूँ इस जीव का साथी सगाना कोई। कौन सा विचय धर्म ध्यान है? कौन सा विचय? भाव विचय। भाव विचय। भाव वन में जीवन भटका, भाव वन में क्या करते हो? भाव में जी भाव विचय, भाव विचय है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत भटक लिया, बहुत बहुत पर्याय 84 लाख योनियों में जो उत्पत्ति का चिंतन है, और ये भगवान अब मुझे इसमें उत्पन्न नहीं होना है, ऐसा ऐसा जो भाव है, ये कौन सा धर्म ध्यान है? भाव विचय नाम का, भाव विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो पंच परावर्तन रूप संसार है। कैसा है? पंच परावर्तन क्षेत्र काल भाव भाव आदि जो, ठीक है ना, ये चिंतन करना। ये सब क्या है? ये सब भाव विचय नाम का धर्म ध्यान है। तो जो यह भव समुद्र अपार तारण के निमित्त सुविद टही, तो यहाँ ये जो चिंतन करना है ये भाव विचय है। विराग विचय, कौन सा विचय? विराग विचय। विराग विचय से तात्पर्य क्या है? ये चारित्रसार और हरिवंश पुराण में ये बात कही है कि शरीरम असुचि भोगः किम पाक फल पाकिनः विराग बुद्धि इत्यादि विराग व्ययम स्मृतम। शरीर अपवित्र है और भोग किम पाक फल के समान तादात्म मनोहर है, इसलिए इनसे विरक्ति की बुद्धि होना ही श्रेयस्कर है इत्यादि चिंतन करना विराग विचय नाम का धर्म ध्यान है। रतनकंठ साहब का चार में एक बात कही है, स्वभाव तो असचौ का ये रत्नत्रय पवित्र तदे। स्वभाव तो शरीर रत्नात्रय पवित्रति ते ये शरीर स्वभाव से असुचि है पर रत्नत्रय से पवित्र है, ऐसा भाव करना, ऐसा भाव करना कौन सा धर्म ध्यान है? विराग विचय धर्म ध्यान। विराग विचय धर्म ध्यान। जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, ये कौन सा धर्म ध्यान है? विराग विचय। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके घर में आपसी तनाव हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, और कुछ मिनट, कुछ घंटे, कुछ दिन तक जब परिवार के सदस्य आपस में बात नहीं करते, तो उस समय कौन सा धर्म ध्यान होगा? विभाग में ये वाला ध्यान वैराग आ जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सा संवेग सा जागने लगता है, वो तो कौन सा धर्म ध्यान हुआ? वो तो आर्त रोध ध्यान है। अच्छा।
वो तो लेकिन सुनो, समझ नहीं नहीं, मेरी कभी बात कभी तो बैराग सुनो। भी आता है सर कि सब बेकार है, संसार बेकार है, आसार है। वो ऐसा सब बैराग डाल थे शमशान को तो बैराग जब ये तक जो है है, तो हाँ कछु नहीं। हाँ, ये जो बैराग की परिणति, देखो आप एक बात ध्यान से सुनो। मैं इस उदाहरण इसलिए दिया है मैंने, इसका उद्देश्य मेरा दूसरा है कि इसका उद्देश्य इसलिए मेरा दूसरा है कि देखो, आपकी आत्मा में संस्कार है वैराग्य का, जब तो कभी ना कभी वो झनक मार देता है, कभी ना कभी भली वो किसी रूप में आ रहा है उदय में। मैं उस स्थिति पर नहीं जाऊंगा। जैसे अभी किसी ने कहा कि सर कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार छोड़ दें, अभी किसी ने कहा था इसी में से, आप ही लोगों में से। हाँ कहा तो था। हाँ सर, वो मैंने जो बोला स्थिति, था। जी, तो जो स्थिति आती है उस समय, तो कहीं ना कहीं देखो, आत्मा का वह संस्कार वैराग्य का है। सो वैराग्य का चिंतन करना, क्या चिंतन करना? वैराग्य का चिंतन, कि जीवन के किसी भी क्षण में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रहकर प्राणी संसार को तज संसार को सकता तज है। सकता ये जो चिंतन है, ये अपन चिंतन जो करते हैं, ये वैराग्य का चिंतन है। किसका चिंतन है? वैराग्यमय चिंतन। लोकांतिकों का जो चिंतन होता है, और वैराग्य का लोकांतिक आकर के जो तीर्थंकर प्रभु के वैराग्य की अनुमोदना करते हैं, वहां पर भी उनका वह धर्म ध्यान लगा होता है। विचार वैराग्य कर लो, वैराग में जब कोई दीक्षार्थी दीक्षा लेता है, तो उस समय का जो चिंतन चल रहा होता है उसका, वह उसका विराग विचय नाम का धर्म ध्यान। ध्यान हो। ठीक है ना? अब हेतु विचय, हेतु विचय से तात्पर्य ये है कि हरिवंश पुराण चार्थ सार में, ये फिर से उसका श्लोक देता हूं आपको। तर्कानुसारिणा पुंसः स्याद्वाद क्रियाश्रयात् सन्मार्ग श्रेयण ध्यानम यत् हेतु विचयम ही तत्। तर्क का अनुसरण करने वाले पुरुष स्यादवाद की प्रक्रिया आश्रय लेते हुए समीचीन मार्ग का आश्रय करते हैं। इस प्रकार का चिंतन करना हेतु विचय नाम का धर्म ध्यान है। ऐसा है कि ये हेतु विचय, जिसमें हम बहुत सारे हेतु लगाते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, अनेकांतवा स्याद, अस्ति स्याद, नास्ति स्याद, अवक्तव्य स्याद, वक्तव्य स्याद, वक्तव्य आदि जो हम लगाते हैं, ये सब हेतु विचय ना। ठीक है, अब हम देखते हैं, हेतु ये सब मतलब समझ में आ सर गया ना? ये भंगी भी कहलाते हैं ना, सप्त भंगी कहलाते हैं सर। हाँ हाँ, सप्तभंगी नय है जो, तो उस हाँ हाँ, अपेक्षा से हम हेतु लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अच्छा, हेतु, हेतु। कारण। अब देखो, संस्थान विषय में आप समझ गए थे। संस्थान विषय में तीनों लोगों के संस्थान, प्रमाण, आयु आदि का चिंतन करना संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है, जो चौथा मुख्य प्रकार से है। और इन ध्यानों को पढ़ने के लिए आप ज्ञानार्णव ग्रंथ देखें, तत्वसार देखें, द्रव्य संग्रह की टीका देखें, राजवार्तिक पढ़ें, तत्वार्थ सूत्र पढ़ें। महापुराण में भी आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे, जैसे नरक के दुखों का चिंतन करना, ऊर्ध्वलोक का चिंतन करना, मध्यलोक का चिंतन करना, अथवा जम्बूद्वीप का चिंतन करना, नंदीश्वर द्वीप का चिंतन करना, अथवा वहां की तीर्थ बनना, तीर्थ यात्रा करना। तो ये सब धर्म ध्यान उसमें चलते रहते हैं। जब भी आप तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ वंदना करते हैं, तो कौन सा धर्म ध्यान होता है? ये पूरा संस्थान का पूरा, हाँ, ये सब धर्म ध्यान है। और क्योंकि जो चार ध्यान और बचे हैं हमारे, उनको हम विशेष रूप से समझेंगे। उसमें हम आपको ध्यान की प्रक्रिया बताएंगे। जो मुख्य ध्यान है, जो कि आचार्य सुखचंद्र जी ने और हेमचंद जी ने इसका वर्णन विस्तृत से किया है, पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान और रूपातीत ध्यान। तो इसकी चर्चा हम कभी और करेंगे, क्योंकि विषय बहुत विस्तृत है। ध्यान, आप कहो कि 1 घंटे में हम ध्यान का अध्ययन करा दें तो असंभव है, लेकिन फिर भी हमने अपनी बुद्धि की अपेक्षा से, मेरे पास जितनी बुद्धि है, जितना श्रुत का ज्ञान है,
और जितनी मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं आशा करता हूँ शायद आप लोगों का मैंने धर्म ध्यान कराया होगा और वो निमित्त जुड़े होंगे धर्म ध्यान के। निश्चित ही आप लोगों को ये धर्म ध्यान की कक्षा अच्छी लगी होगी और विषय समझ में भी आया होगा। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों को विषय समझ में आया कि नहीं। जी सर आया। आया सर। आया समझ में सर। आ गया? ज्ञान दर्शन आ रहा है सर। चलिए, किसी के कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट का समय आपको देता हूं और आप उस दौरान आप प्रश्न अपने कर सकते हैं। सर जैसे आपने बताया कि पूजन करना या जैसे ये मंदिर जाना पूजन करना ये बाह्य धर्म ध्यान है, तो सर लेकिन जब अंदर से भाव आएगा तो उसमें अंतरंग भी तो आ जाएगा, ये मतलब साथ साथ नहीं चलेंगे अंतरंग और बहिरंग सर? देखिए, आपका प्रश्न बहुत ही उत्तम है और आपने बड़ा ही अच्छा प्रश्न किया है। और देखिएगा, ये एक्चुअल में क्या है कि जो धर्म ध्यान की हमने आपको भेद बताए थे, एक अंतरंग धर्म ध्यान और बाह्य धर्म ध्यान। मुझे एक बात बताइए, आप चीनी या शर्करा को या बूरे को पानी में घोलते हैं, क्या करते हैं? पानी में घोलते हैं कि नहीं घोलते? जी सर। जब आप पानी में घोलते हैं तो वो चीनी क्या करती है? पानी में घुल जाती कि नहीं घुल जाती? हाँ सर जी। भूल जाती। अब आप देखिएगा, आप उस शर्करा को मुख तक लाते हैं, उस पानी को पीते हैं, तो जिह्वा पर जब वह स्पर्श करती है तो आपको क्या होता है? मीठा है। और जब वो उदर में पहुंचती है तो आपके अंदर शक्ति का संचार करती है, ग्लूकोज। जी सर। क्या करती है? चलो गन्ने का रस ले लो, ग्लूकोज, प्योर ग्लूकोज, ठीक है, अमृत है गन्ने का रस। तो देखिएगा, जैसे बाह्य धर्म ध्यान में ने केवल इस दृष्टि से वहां बताया था कि किसी को ये ना लगे कि मैं पूजन पाठ करना बंद कर दूं क्या फिर। जैसे अभी आपके मन में ये भाव आया कि अंतरंग ध्यान नहीं होगा, तो वो बोले वो केवल एक बहिरंग ध्यान पे श्रद्धान कर ले, वो अंतरंग ध्यान अकेले पे श्रद्धान कर ले, तो ऐसा नहीं। तो बहिरंग धर्म ध्यान जो बाहर दिखाई दे रहा है वो है, लेकिन उससे आपके हृदय में पवित्रता जो आ रही है, परिणामों में शुद्धि हो रही है, आप व्रत के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आपके अंदर देखिएगा, जैसे आप पूजन करते हैं तो परिग्रह त्याग का भाव आता है कि नहीं आता? जिनने जी प्रश्न सर। किया वो सामने आए, ठीक है हाँ ना? जी सर आता है। शुभ योग का भाव आता कि नहीं आता? सर आता है। संयम का भाव आता कि नहीं आता? आता है सर। आता है। आप जितने देर वहां बैठते हैं उतने देर आपको प्यास लगती है क्या? नहीं सर। नहीं। संयम का भाव आया कि नहीं आया? जी तो सर। बहिरंग ध्यान से, जैसे हमने आपको सूत्र बताया था कि पंच परमेष्टि भक्त्यादि तदनुकूल शुभानुष्ठानम पुनर्बहिरंग धर्म ध्यानम भवति। पंच परमेष्टि की भक्ति आदि तथा उसके अनुकूल शुभ अनुष्ठान, पूजा, दान, ये सब करना क्या है? बहिरंग है। विनय बहिरंग करना, बहिरंग विनय धर्म करना। ध्यान। मुझे एक बात बताओ, आप लोग मंदिर जाते हैं, पूजा अनुष्ठान करते हैं और आपकी बात जिससे रोज होती है, आप जिसकी विनय रोज करते हो, प्रणाम करते हो, नमस्कार करते हो, जय जिनेन करते हो व्यवहारचर्या की अपेक्षा से, और वो व्यक्ति आपके जय जिनेन करने के बाद भी आपके जय जिनेन नमस्कार प्रणाम का जवाब ना दे, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? पता आज क्या नाराज हैं वे। कहाँ ध्यान जाएगा? बार बार आप पूजन कर रहे हैं हाँ। लेकिन आपका मन पूजन में नहीं नहीं लग रहा। लगे। क्यों? क्योंकि देखिएगा, क्योंकि अब देखो, अब आपका ध्यान वहां जा रहा है बार बार, तो वहां वो विनय का, अभिनय का भाव आ गया। तो धर्म ध्यान बिना विनय के नहीं होगा, विनय गुण का होना अनिवार्य है। जब तक विनय गुण का भाव नहीं होगा तब तक धर्म ध्यान नहीं कर सकते। मुझे एक बात और बताइए, आप लोग पूड़ियां बनाते हैं?
जी हाँ, सर। बनाते कि नहीं बनाते? बनाते हैं। कितने लोग बना लेते हैं इसमें से? सर बना जैनों में तो सभी सबसे ज्यादा बनाते हैं हम। सर जैनियों में तो पूरी मेन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सदग्रहणीय हैं और प्रसन्नता की बात है कि आपके घर में आप बाजार का बना हुआ भोजन नहीं लाते। ये आपका आचरण है, ये धर्म ध्यान है। दूसरी बात, जब आप पूरी बनाते हैं, जब कढ़ाई रखी होती है तो उसमें आप तेल है, घी है, जो भी द्रव पदार्थ हो, उसमें आप पूरी छोड़ते हैं तो पूरी कहाँ पहुंचती है सबसे पहले? नीचे तली में जाती है, नीचे पहले तली में तली फिर में। ऊपर आती है। तलहटी में जाती है उसकी, कढ़ाई की, ठीक है ना। फिर कुछ देर बाद पूरी क्या होती है? ऊपर आ जा। जो तरल फूल कर ऊपर पदार्थ आ है, द्रव जाता है। पदार्थ है, उस पर तैरने लग जाती है। ये विनय का परिणाम है। किसका परिणाम है? विनय। ये झुकना सिखाती है कि जितना तुम झुकोगे उतने ऊपर आओगे। इसलिए धर्म ध्यान में विनय का, विनय के गुण की महती आवश्यकता है। जितने वह नीचे जाएगी पूरी, जो कुछ पूड़ियां क्या होती है, एक पूड़ी के ऊपर दूसरी पूड़ी आ जाती ना, तो उतनी वो क्या नहीं हो पाती, परिपक्व नहीं हो पाती। 2-3 पूड़ी साथ में छोड़ के देखो, फट 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 जल्दी छोड़ोगे तो जो पहली वाली पूरी है वो उसमें परिपक्वता आ जाएगी, क्यों? वो तलहटी तक पहुंची, पूरी झुकी। लेकिन कुछ पूरी क्या होगी, उस पूरी से टकरा जाएंगी तो वो उतनी परिपक्व नहीं होगी। तो जितना तुम झुकोगे उतने ही ऊपर तुम आओगे। कुछ पूरियों को बार बार डुबकी लगाई जाती है, चल बेटा डूब, एक बार और नीचे डुबकी लगा के आ, क्यों? अभी तू अच्छे से पकी नहीं है। नहीं है। तो विनय गुण सबसे मुख्य है, बी मस्ट, सबसे मस्ट अगर कुछ है, विनय महाधारे जो प्राणी, शिव वनिता की सखी बखानी। सखी बखानी। ये बात है। तो इस प्रकार से कोई और किसी का प्रश्न हो? 5 मिनट आपके समाप्त हो गए हैं। सर ये बताओ, ये सब विकल्प हैं और अंतरंग जो परिणाम है जब धर्म ध्यान को, वो कौन कौन जीवों को होते है? स्वामी बताओ, धर्म ध्यान के स्वामी। अच्छा देखिएगा, ऐसा है, धर्म ध्यान के स्वामी देखो ऐसा है, ये इसकी अपेक्षा से हमें चिंतन करना पड़ेगा। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था कि निश्चय धर्म ध्यान और व्यवहार धर्म ध्यान। अब निश्चय धर्म ध्यान का स्वामी कौन होगा सरोज जी? और चौथे गुण स्थानवर्ती, पांचवें गुण स्थानवर्ती, छठवें गुण बहुत बढ़िया। स्थानवर्ती, और व्यवहार धर्म ध्यान जो अपना है, जो प्रशस्त धर्म ध्यान, व्यवहार धर्म ध्यान, ये तो सब जैनी श्रावक हो सकते हैं। देखो, व्यवहार धर्म ध्यान में जो है, इसका वर्णन बहुत विशाल है सरोज जी। हम आपको बताएं कि जैसे व्यवहार धर्म ध्यान में भी हम देखते हैं तो शुद्ध स्वभाव से सहित साधु का दर्शन, ज्ञान से परिपूर्ण ध्यान निर्जरा का कारण होता है। तो हाँ। मुख्य रूप से साधुओं में भी व्यवहार धर्म ध्यान, निश्चय धर्म ध्यान, इन दोनों धर्म ध्यानों की, जो आपने गुणस्थान की बात कही, वह गुणस्थानों का चिंतन हम ऐसा करते हैं। एक आध दिन हम इन स्वामियों पर ही विशेष विचार करेंगे कभी, ठीक है ना, कि जिससे क्या होगा कि सारे वैसे लोग सर एक ही मान। सातवें गुण स्थान में आता है ध्यान, छठे स्थान में तो द्रव्य लिंगी मुनि देखिए, कहलाते, सुनिए मतलब सुनिए, अभी बीच में एक दिन सुनो तो, ऐसा गुणस्थान नहीं। की चर्चा, सुनिए सुनिए 2 मिनट हो जाएंगे, गुणस्थान की चर्चा आने वाली है। तो उस गुणस्थान में हम धर्म ध्यान को भी लेंगे, हम गतियों को भी लेंगे, सारी चीजें हम जो आपका जो 24 ठाणा है, कितना ठाणा, 24 ठाणा बोलते, कितना बोलते हो? 20 ठाणा 24 ठाना। 24 हम 24 बताते ना, हम भूल जाते हैं कई बार। तो 24 ठाणा जो है ना, वो हम लगा करके एक आध दिन आपको अच्छे विशेष रूप से अपन समझेंगे, इस बात को ध्यान पूर्वक समझेंगे, ठीक है ना। तो सबके लिए नमस्कार है और जय जिनेन्द्र है। और अगली कक्षा जय का जिनेन्द्र मैसेज सर। मैं ग्रुप पर डाल दूंगा, ठीक है ना, जैसा भी होगा। चलिए नमस्कार। नमस्कार। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।